अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो दावतों का सिलसिला चल रहा है, तो इस रेसिपी को दावत पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने कीमा लिया है बीफ का आधा किलो और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, 4 से 5 अदद, और उसको डाल के ही इसको मैंने पीस लिया था। 3 से 4 अदद आप लोग ऐड कर दीजिएगा हरी मिर्चें, और इसको मैंने बारीक पीस लिया था। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। तो नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो बेसन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इधर मैंने इस कीमे में कचरी पाउडर या फिर पपीता नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये रेसिपी मैंने बकरीद से कुछ दिन पहले बनाई थी। और आप लोग बकरीद का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो वो मिक्स होता है, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन 1 टीस्पून कचरी पाउडर ऐड कर दीजिएगा और पपीता ऐड करेंगे तो 1 टेबलस्पून। अच्छा, इधर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेसन और ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए सारा कीमा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे हाथ से इस तरह से। अच्छा, कचरी पाउडर पपीते का मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बकरा ईद का गोश्त जो होता है थोड़ा सा मिक्स होता है, तो आपके कबाब जो हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, इस वजह से कह रही हूँ। तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। अब मैं सारे कीमे के जो कबाब हैं वो इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए, तो मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा और इसको हमें शैलो फ्राई करना है, कलर आने तक इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा तो इसको हम टर्न कर देंगे और टर्न करके फिर इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। बस आपने चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम हटा लेंगे और सारे कबाब जो है मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे अलग जगह। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और जो कबाब का जो ऑयल था ना, जो बच गया था, वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। इसके अलावा मैं आधा कप ऑयल और ऐड करूँगी। वो ऑयल इसलिए ऐड करा है कि सारे फ्लेवर्स उसके अंदर होंगे। अच्छा, 1 कप मैंने प्याज ऐड कर दी है बारीक कटी हुई और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए इस तरह से हो जाइए प्याज। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून और हल्दी मैंने ऐड की है इसके अंदर हाफ़ टीस्पून। तो ये तमाम मसाले को हल्का सा हम भूनेंगे प्याज के साथ ही। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप टमाटर। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था हल्का सा। तो ये 1 कप के बराबर हो गया है। इसका प्योरी है एक तरह से ये। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको आपने इतना पकाना है ताकि टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी मिल जाए हमको। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दही 4 टेबलस्पून के बराबर
दही ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ दही के साथ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया है। एक से 1.5 मिनट बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा अच्छे से, तब आपने इसके अंदर ऐड करना है अदरक। ऐड करेंगे इसके अंदर जूलियन कटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और क्रीम ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ग्रेवी जो थी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, इस वजह से मैंने पानी ऐड करा है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सारे जो कबाब मैंने फ्राई करके रखे थे वो सारे इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि ग्रेवी के अंदर कोट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। बहुत हल्की आंच पे रखना है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार है। इस वक्त सारा ऑयल ऊपर आ गया है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी कबाब हांडी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। अब इसके ऊपर मैंने कोयले की देनी है धुनी, स्मोक देना है, और फॉइल का पीस रखा है, कोयला मैंने दहका लिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसी का ऑयल में डाल दूँगी, उसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए 5 मिनट हो गए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको आप बना के नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे इसकी एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दिया करें वहाँ पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।